नमस्कार। धन की चाह किसे नहीं होती है। हर व्यक्ति अपार धन कमाना चाहता है, परंतु इसके लिए उसकी जन्मपत्रिका में योग भी होना चाहिए। जी हाँ, आज हम ऐसे ही एक नहीं दो नहीं 28 योगों की बात करने वाले हैं, जिनमें से कोई भी योग यदि आपकी जन्म कुंडली में है तो आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यह पूरा वीडियो अवश्य देखें। नमस्कार। आइए आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं ऐसे 28 योगों के बारे में जो आपके जीवन का काया पलट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर एक जनपत्रिका ले लेते हैं और उसी के माध्यम से आपको उन 28 योगों के बारे में बताएंगे। यहां पर यह एक कुंडली बन गई है, यह एक कुंडली है और इसी के माध्यम से हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि वह योग, वे 28 योग किस प्रकार से बनते हैं जो आपको सुख, समृद्धि, धन, धान्य, वाहन सब कुछ दे सकते हैं। ये 28 योग बनेंगे तो हम यहाँ पर 28 लिख भी लेंगे। नहीं, आप कहेंगे कि 28 नहीं हुए हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, टोटल 28 योग हैं। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। जो भी जन्म कुंडली होती है, जो भी लग्न पत्रिका होती है, उसमें 12 भाव होते हैं। एक यहाँ होता है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस प्रकार से किसी भी लग्न कुंडली में, किसी भी कुंडली में 12 भाव होते हैं और हर भाव के अंदर एक नंबर लिखा होता है, एक संख्या लिखी होती है जो राशि कहलाती है। और उन राशियों के एक स्वामी ग्रह होते हैं जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि में से किसी कोई भी ग्रह, इनमें से कोई भी ग्रह उन राशियों का स्वामी होता है। तो यहाँ पर हम भावों को देखेंगे, उनके स्वामियों को देखेंगे, उनकी स्थितियों को देखेंगे। आइए, तो पहला योग, ऐसा पहला योग कौन सा है? देखिए, यह लग्न का स्वामी। देखिए, मैंने आपको बताया था पहले ही, अभी कुछ देर पहले ही बताया कि हर भाव में एक राशि लिखी होती है और उसका स्वामी ही उस राशि का स्वामी होगा, कोई एक ग्रह होगा जो उस भाव का भी स्वामी होता है। तो ये लग्न है तो इसके स्वामी लग्नेश कहलाएंगे। ये द्वितीय भाव है, धन भाव है, धनेश कहलाएंगे। ये तृतीय भाव है, तृतीयेश कहलाएंगे, पराक्रमेश कहलाएंगे। इसी प्रकार सभी भावों का एक नाम दिया गया है। यह है प्रथम भाव या लग्न। लग्न के स्वामी यदि द्वितीय भाव में और द्वितीय भाव के स्वामी लग्न में चले जाएं तो यह महायोग होता है। एक योग हो गया। लग्न के स्वामी चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव के स्वामी लग्न में चले जाएं तो यह दूसरा महायोग हुआ। लग्न के स्वामी पंचम में और पंचम के स्वामी लग्न में, तीसरा महायोग बनेगा। इसी प्रकार लग्न के स्वामी सप्तम में और सप्तम के स्वामी लग्न में, चौथा महायोग। लग्न के स्वामी नवम में, नवम के स्वामी लग्न में, पांचवा महायोग। दशम के स्वामी, लग्न के स्वामी दशम में और दशम के स्वामी लग्न में, छठवां महायोग। लग्न के स्वामी एकादश भाव में, एकादश भाव के स्वामी लग्न में, यह सातवां महायोग। तो लग्न को लेकर 7 महायोग यहां पर बन गए। अब हम द्वितीय भाव पर आते हैं। द्वितीय भाव यह है, द्वितीय भाव धन भाव कहलाता है और इसके स्वामी धनेश कहलाते हैं। तो द्वितीयेश या फिर धनेश चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव के स्वामी अर्थात सुखेश द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव के स्वामी द्वितीय भाव में, तो यह 8वां महायोग। द्वितीय भाव के स्वामी पंचम भाव में, पंचम भाव के स्वामी द्वितीय भाव में, 9वां महायोग। फिर द्वितीय भाव के स्वामी सप्तम में, सप्तम के स्वामी द्वितीय में, ये 10वां महायोग बना। इसी प्रकार द्वितीय भाव के स्वामी
यहाँ पर द्वितीय भाव के स्वामी हो गए 7 3 10, 1 2 2 1 2 3 जी। द्वितीय भाव के स्वामी नवम भाव में, नवम भाव के स्वामी द्वितीय भाव में 11 महायोग हो गए। द्वितीय भाव के स्वामी दशम में, दशम के स्वामी द्वितीय में 12 महायोग हो गए। द्वितीय भाव के स्वामी एकादश भाव यानी कि लाभ भाव में, और लाभ भाव के स्वामी द्वितीय भाव में, द्वितीय के स्वामी लाभ भाव में और लाभ भाव के स्वामी द्वितीय धन भाव में, तो यह 13वां महायोग हो गया। अब हम बात करते हैं अगले महायोग की। चतुर्थ, चतुर्थ भाव के स्वामी पंचम में, पंचम के स्वामी चतुर्थ में 14वां महायोग। चतुर्थ के स्वामी सप्तम में, और जो सप्तमी से ये चतुर्थ में 15वां महायोग। चतुर्थ के स्वामी नवम में, नवम में से चतुर्थ में 16वां महायोग। चतुर्थ के स्वामी दशम में, और जो दसवें से चतुर्थ अर्थात सुख भाव में, तो 17वां महायोग। चतुर्थ के स्वामी एकादश में, और जो लाभेश हैं वे चतुर्थ में 18वां महायोग। 18 महायोग की चर्चा कर ली। आगे देखते हैं पंचम, पंचम भाव के स्वामी सप्तम भाव में, और सप्तम के स्वामी पंचम में 19वां महायोग भी हो गया। पंचमेश, पंचमेश नवम भाव में, नवमेश पंचम में 20वां महायोग। फिर पंचमेश दशम में, दशमेश पंचम में 21वां महायोग। पंचमेश एकादश में, एकादशेश पंचम में, ये 22वां महायोग हो गए। अब हम अगले महायोग की बात करते हैं। पंचम से लेकर यानी पंचमेश को लेकर जितने महायोग बने वो भी हमने देख लिए। अब हम सप्तम पे आते हैं। सप्तमेश नवम में, नवमेश सप्तम में, तो 23वां महायोग। सप्तमेश दशम में, दशमेश सप्तम में 24वां महायोग। फिर दशमेश लाभ भाव में और लाभेश, क्षमा करें, सप्तमेश लाभ भाव में और लाभेश सप्तम में, तो 25वां महायोग हो गया। अब आते हैं नवम पे। नवमेश दशम में, दशमेश नवम में 26वां महायोग। नवमेश एकादश में, एकादशेश नवम में 27वां महायोग। अब अंतिम महायोग है दशमेश एकादश भाव में और एकादशेश अर्थात लाभेश, कर्म भाव अर्थात दशम भाव। दशमेश एकादश में, एकादशेश दशम में, ये 28वां महायोग। इस प्रकार से 28 महायोग बने। जिस भी व्यक्ति की जन्मपत्रिका में इन 28 महायोगों में से कोई सा भी एक योग बन जाए और उन ग्रहों की डिग्रियां अच्छी हो, ग्रह बली होने चाहिए, तो 28 में से कोई भी योग किसी की जन्मपत्रिका में बन जाता है, तो जब भी महादशा अंतरदशा इन ग्रहों की चलती है और गोचर सपोर्ट करता है, तो व्यक्ति महाधनी होता है। धन धान्य, सुख, भवन, वाहन, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। सरकार से भी पुरस्कृत हो सकता है, अच्छी पोस्ट पर भी जा सकता है। समाज में ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान होता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि कुछ भावों को मैंने नहीं लिया, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि मैं भूल गया। इनफैक्ट भूला नहीं, उन भावों को नहीं लेते हैं। कौन कौन से भाव हैं? तृतीय भाव, तृतीय भाव को नहीं लेना है क्योंकि यह अधिक परिश्रम वाला घर है, पराक्रम भाव है, बहुत मेहनत कराता है, तो इससे आपको उतने लाभ नहीं मिलते हैं। इस भाव को नहीं लेना है। फिर यहाँ पे हमने छठे भाव को नहीं लिया, आठवें को नहीं लिया और 12वें को नहीं लिया। छठे, आठवें और 12वें भाव को नहीं लिया है क्योंकि छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु और दुर्घटना का भी है, और जो 8वां भाव है यह आयु भाव तो है परंतु हानि का भाव भी है, और ये 12वां भाव व्यय भाव है, हॉस्पिटल के खर्चे वाला घर है, तो इन भाव को हमने नहीं लिया। ये तृतीय भाव ये अधिक परिश्रम का घर है, और 6, 8, 12 ये भी अशुभ भाव है, त्रिक भाव है। तो इस प्रकार 4 भाव को नहीं लेंगे, बाकी सब भावों से किसी भी दूसरे भाव के साथ, किसी भी भाव का दूसरे भाव के साथ, किसी भी भाव के स्वामी का दूसरे भाव के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन हो जाए तो वह महायोग की श्रेणी में आता है। और इस प्रकार यहाँ पर हमने अभी देखा कि 28 महायोग बन गए। आशा करता हूं कि यह आपको पसंद आया होगा। कमेंट में जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।